नमस्कार गाइस। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अर्धसैनिक कैंटीन। इस कैंटीन का एक्चुअली अर्धसैनिक जवान के लिए ही क्यों बनाया गया है, डेवलप किया गया है। अर्धसैनिक कैंटीन के बारे में जो असली बातें और महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में, और सैनिक कैंटीन हम क्यों और कहाँ। सबसे पहले तो हमको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अर्धसैनिक कैंटीन के लिए ही सैनिक कैंटीन क्यों बनाया गया है और इसमें प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या है। ये सब तो आपको मैं पहले ही जो मेरा वीडियो था उसमें बता दिया, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आप लोगों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत जनाता हूँ। आप लोग आइए, चैनल में आइए, सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो वीडियोस है उसको देखिए। आप लोगों को बहुत से नॉलेज मिल जाएगा। और वैसे भी मैं इस चैनल के द्वारा अर्धसैनिक कैंटीन के बारे में और जो इनकम सोर्स, सेविंग प्लान, इसके बारे में और नया जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हर अपडेट हर वीडियो में देते रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको विभिन्न प्रकार की हेल्प मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अर्धसैनिक कैंटीन। इस कैंटीन का एक्चुअली अर्धसैनिक जवान के लिए ही क्यों बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फैसिलिटीज़ है, ये जो अपॉर्चुनिटी, ये एक फैसिलिटी मान लीजिए, अपॉर्चुनिटी मान लीजिए, एक बिजनेस आइडिया मान लीजिए, ये इसलिए अर्धसैनिक के लिए डेवलप किया गया है, बनाया गया है। खास करके ये सिविल पब्लिक के लिए तो है ही नहीं। अगर जिस दिन सिविल पब्लिक के लिए अनाउंस हो जाएगा कि अर्धसैनिक कैंटीन सिविल पब्लिक भी ले सकते हैं, तो दोस्तों हर मोहल्ले में, हर गांव में ये कैंटीन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों अर्धसैनिक कैंटीन के जवान जब सर्विस करते हैं तो सर्विस के दौरान वो 20 साल के बाद घर आ जाते हैं। कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद सबसे बड़े प्रॉब्लम जो उसका होता है ये कि उसका जो पे स्केल है वो आधा हो जाते हैं। सीधा उसका जो बेसिक पे है इसका वो आधा उसको पेंशन मिलता है। तो जिस कारण से उसका समाज में चलने में या फिर ज़िंदगी बिताने में थोड़ा कष्ट या फिर दिक्कतें आ जाते हैं। तो इस चीज़ को सरल करने के लिए तथा इस चीज़ को और कुछ डेवलप करने के लिए कि गवर्नमेंट की सहायता से एक इस कैंटीन का शुरुआत किया गया है। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले से ये कैंटीन शुरू हो गया है और बहुत जगह में, स्टेटों के जिलों में भी ऑलरेडी ये कैंटीन खुल गए हैं। एक सिर्फ कैंटीन ही नहीं, डिपो भी खुल गए हैं। डिपो के थ्रू भी आप सामान ले सकते हैं। और ख़ास करके जहाँ जहाँ अर्धसैनिक के डिपो अभी लग गए हैं, तो वहाँ के जो आसपास के अर्धसैनिक बल के जवान होंगे उनके लिए और आसान हो जाएगा इस कैंटीन को चलाने के लिए। क्योंकि सामान अगर हम कहीं दिल्ली से मंगाएंगे, जो जहाँ इनका हेडक्वार्टर है, अर्धसैनिक का हेडक्वार्टर है, वहाँ से अगर हम सामान डिमांड देकर वहाँ से मंगाएंगे तो हमको आने में थोड़ा टाइम वक्त ज़्यादा ही लगेगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी भी एक स्टेट में लगा है डिपो, तो उस स्टेट के लिए सबसे बड़ा ये हो गया कि उस स्टेट में जितना भी कैंटीन होगा सारे कैंटीन उस डिपो से सामान ले सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा। और उस डिपो का भी ये फ़ायदा है कि जब वो आसपास का अब अपने स्टेट के अंदर जो सैनिक कैंटीन है उनको सामान देगा, तो उसके लिए भी 1-2% और उसको परसेंटेज मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो कैंटीन वाले हैं उनके लिए ये सुविधा होगा कि उसको जल्दी और आसानी से सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों इस कैंटीन की शुरुआत किया गया था आज से पहले 2-2.5 साल पहले। सैनिक के लिए ही किया गया है, अर्धसैनिक कैंटीन के लिए और अर्धसैनिक के बल के जवानों के लिए, BSF, ITBP, CRPF, SSB और जितने भी आसान राइफल्स है। उसके अलावा भी आर्मी के जवान, एयरफोर्स, नेवी के जवान भी इस कैंटीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक अलग सा इनकम सोर्स भी सेकेंडरी के मेथड में से वो रख सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंटीन का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो इस कैंटीन का जरूरी ये इसलिए सोचा गया है कि भाई अर्धसैनिक के जवान जब घर में जाते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ही एक अलग से विकल्प चुना गया है इनकम का सोर्स के हिसाब से। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपको ये कैंटीन का फैसिलिटी लेना चाहिए। ये फैसिलिटी एक अच्छा फैसिलिटीज़ है आपका। अगर कोई सोच रहे कि मैं 20 साल के बाद अपने गांव की ओर जाने वाला हूं, या फिर कोई आ चुके हैं रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट, तो वो ये कैंटीन का ले सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो अपने भाई बहन, माता पिता या फिर अपने वाइफ के नाम पे भी ले सकते हैं। उसके बाद फोर्स के कोई भी जवान का कोई विधवा स्त्री है तो वो उनके लिए भी ये दे सकते हैं, वो खुद भी ये अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों इसका अप्लाई करने का तरीका, तो आप सीधी सी बात है कि आपको www.ardhasanikcanteen.in में जाना पड़ेगा। वहाँ जाके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म फिलअप है वो कीजिए। और ऑलरेडी इसका वीडियो मैं अपने
आई बटन में दे दूंगा और मेरे चैनल में है, आप जाकर उसमें देखिए। प्रॉपर स्टेप टू स्टेप आपको धीरे धीरे आप देखिए कि कैसे कैसे एप्लीकेशन करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ चाहिए, सब कुछ उसमें डिटेल में है। ऑलरेडी मेरे चैनल में लगभग 10-15 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। सब ऑर्डर सैनिक के कैंटीन है, सॉरी सब ऑर्डर सैनिक कैंटीन के बारे में ही वीडियो है। आप जाके हर वीडियो को देख सकते हैं और आपको बहुत सारे ढेर सारे सुविधा जानकारी मिल जाएगा। तो आपको देखना आपके लिए उचित होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बने रहिए मेरे चैनल में, ऐसे ही टाइम टाइम आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो दोस्तों ऑर्डर सैनिक जो कैंटीन है, इस कैंटीन का जहाँ अगर आपने गांव में लगाया तो जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ आप लगाइए। ट्रैफिक का मतलब जहाँ पॉपुलेशन आना जाना ज़्यादा होता है वहाँ आप लगाइए, तो आपका सेल ऑलरेडी ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर डिपो है, सिटी में लगाना है तो सिटी में लगाइए। सिटी में लगाने के बाद पॉपुलेशन सिटी में ऑलरेडी होता ही है, तो आपका सेल का कोई समस्या नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर आपके पास डिपो है तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिपो है, तो आप हर गांव में जो छोटे छोटे किराना स्टोर या स्टोर या फिर सिविल दुकान है उनको जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको भी सामान दे सकते हैं, तब जाके आपका सेल और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके अलावा आपके पास अगर कैंटीन है तो कैंटीन आप कस्टमर को सेल कीजिए। अगर उसके अलावा भी अगर आपके आसपास में छोटे छोटे दुकान जो है 15-20-30 चलिए गाँव में होता ही है, तो उसको भी आप सामान दे सकते हैं और एक कस्टमर की तरह ही उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट आते हैं 10 से 12% कस्टमर के लिए और 8 से 10% आपके लिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने परसेंटेज में कस्टमर को सामान देंगे और कितना परसेंटेज आपके ऊपर रखेंगे। अगर टोटल 20% या 22% डिस्काउंट मिलता है आपको ऑर्डर सैनिक की ओर से, तो आप 15% रख के 5% में सामान बेच सकते हैं। MRP के ऊपर अगर आप 5% या फिर 10% या 8% आपने डिस्काउंट दे दिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सामान नहीं बिकेगा, आपका कैंटीन दन चलेगा। आप कहीं भी कैंटीन को लगाइए, आपको कस्टमर कहाँ है ढूंढने का जरूरी नहीं होगा। कस्टमर आपको ढूंढ के आएगा कि भाई ऑर्डर सैनिक कैंटीन कहाँ है, हमको वहाँ जाना चाहिए और डिस्काउंट में सामान लेना चाहिए। दोस्तों आज के दिन में अगर आपका 5% डिस्काउंट या फिर 8%, 10% डिस्काउंट मिलता है किसी भी एक प्रोडक्ट में, किसी भी किराना स्टोर में, तो आप खुद ही या फिर मैं खुद ही वहाँ चला जाऊँगा कि भाई इस तरह सामान लेके आते हैं। अगर 500 रुपये का सामान लेंगे तो कम से कम 1-1.5 रुपये तो हमारा सेव हो जाएगा। अगर 1000 रुपये का सामान आएंगे तो 200-250 रुपये हमारा सेव हो जाएगा और 200-250 रुपये में हमारा और सामान ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑर्डर सैनिक कैंटीन जो अपॉर्चुनिटी है, ये इसीलिए सोचा गया है, सोल्जर के लिए सोचा गया है, ऑर्डर सैनिक बॉलों के लिए सोचा इसलिए गया है कि उनको एक अलग से फैसिलिटीज़ चाहिए, अलग से अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है और अगले जो अपडेट वीडियो होगा वो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल में। अगले लेटेस्ट जो अपडेट है वो टाइम आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल बटन है उसको भी दबाइए ताकि टाइम आपको हर अपडेट मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।